हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिस्ट्री बुक का चैप्टर 5 ट्राइब्स नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ को यहाँ पे हम लोग जो है रीड करेंगे। तो ये वीडियो जो है आपका रीडिंग जो है चैप्टर होने वाला है। यहाँ पे हम लोग रीड करेंगे जो है लाइन बाय लाइन बुक को। चलिए यहाँ पे हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ दिया गया है यू सॉ इन चैप्टर 2, 3 एंड 4। तो 2, 3, 4 में हम लोग जो है देख चुके हैं हाउ किंगडम्स रोज एंड फेल। तो हमारे कंट्री में किस तरीके से नए नए किंगडम्स आए और वो फिर फेल भी हो गए, है ना। चैप्टर 2, 3 में दिया गया है 2, 3, 4 वगैरह में, जैसे कि आपका कई सारा अलग अलग डायनेस्टीज़ यहाँ पर जो है हमारे कंट्री में आया है। जैसे मुगल डायनेस्टी है, लोधी है, खिलजी है ना। मुगल डायनेस्टी, उसके बाद जो है हम लोगों का स्लेव डायनेस्टी वगैरह जो है। तो कई सारा डायनेस्टीज़ हमारे कंट्री में आया है और वो फिर फेल भी हुआ है। तो वही यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है यहाँ पे इवन एज दिस वाज हैपनिंग न्यू आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लोरिश्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस। और जब ये हो रहा था यानी कंट्री के अंदर अलग अलग डायनेस्टीज वगैरह इमर्ज हो रहे थे, आ रहे थे और फेल भी हो रहे थे, तो उसी समय हमारे कंट्री में क्या है कि नया नया आर्ट्स क्राफ्ट्स और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी फ्लोरिश हुआ। ठीक है, इन टाउन्स एंड विलेजेस। तो हमारे शहर और गांव में भी जो है नए नए आर्ट्स भी डेवलप हुए, जिस समय नए नए किंगडम्स जो हमारे कंट्री में डेवलप हो रहे थे। Over the centuries, important political, social and economic development had taken place, but social change was not the same everywhere. तो ओवर द सेंचुरीज यानी कि पूरा शताब्दी तक जो है आपका, यानी कि हर समय, है ना, पूरा सेंचुरीज में यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, कंट्री के अंदर बहुत अधिक यहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस वगैरह आया, सोशल चेंजेस वगैरह भी हमारे कंट्री में हुआ और कई सारा इकोनॉमिक यहाँ पे डेवलपमेंट भी हुआ है। तो पॉलिटिकल चेंज किसको बोलते हैं? तो पॉलिटिकल चेंज का मतलब होता है कि रूलिंग सिस्टम में बदलाव आना, यानी कि जो रूलर हुए, है ना, एक के रूलर के बाद फिर नया रूलर आया तो उसका अपना सिस्टम अलग था। तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या हुआ, चेंज हो गया। सोशल चेंज मतलब हो गया यहाँ पे समाज में जो लोगों का रहन सहन है, पहनावा ओढ़ावा है, उसमें आपका बहुत सारा बदलाव देखने को मिला। और इस टाइम पीरियड में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ। इकोनॉमिक का मतलब है लोगों का जो आर्थिक जो जीवन यापन का जो साधन था, यानी कि जो लोगों का काम धंधा था, इसमें भी बहुत सारा डेवलपमेंट जो है इस टाइम पीरियड में देखा गया। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि ये जो हमारा पूरा 7th क्लास का हिस्ट्री है वो टोटली हमारा मेडिवल हिस्ट्री पे बेस्ड है, यानी मेडिवल पीरियड इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेडिवल पीरियड कब से कब तक है? तो 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक। तो यही टाइम पीरियड में जो है आपका जो जो चेंजेस वगैरह हुआ है उसी को हम लोग जो है इस बुक में पढ़ते हैं पूरा क्लास 7 में। क्लास 6 जो था वो हमारा एंशियंट हिस्ट्री था और क्लास 8 में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग समझ गए कि चैप्टर 2, 3, 4 में क्या हुआ है कि नए नए किंगडम्स जो है आए और वो फेल हुए, उसको हम लोग ने देखा। और जब ये हो रहा था तो हमारे कंट्री के अंदर नए नए आर्ट्स क्राफ्ट्स और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी फ्लोरिश हो रहे थे टाउन्स और विलेजेस में। और इसी समय टाइम पीरियड के दौरान जो है पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारे कंट्री के अंदर हुए। फिर यहाँ पे दिखा है बट सोशल चेंज वाज नॉट द सेम एवरीवेयर। लेकिन जो समाज में बदलाव था, लोगों का रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, इसमें जो बदलाव था वो हर जगह एक जैसा नहीं था। बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज़ इवॉल्व्ड डिफरेंटली। क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर अलग अलग तरह का सोसाइटी जो है वो इसमें शामिल था। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का सोसाइटीज़ उस समय था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपेंड। तो ये समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमारा सोशल चेंजेस वगैरह कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। आगे यहाँ पे दिया गया है इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वाज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना। तो हमारे सब कॉन्टिनेंट के एक बड़े हिस्से में हमारा जो उस समय समाज था वो पहले से जो है आपका वो डिवाइडेड था, यानी बटा हुआ था। किस तरीके से? अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना, यानी वर्ना के नियमों के अनुसार जो है वो बटा हुआ था, वो वर्ण में बटा हुआ था। दीज रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स वेर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम्स। तो ये जो रूल्स थे वर्ना के वो ब्राह्मण के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया था, इसको तैयार किया गया था। और उस समय जो रूलर्स होते थे लार्ज किंगडम्स के वो उसको एक्सेप्ट करते थे। यानी कि हमारा समाज जो था उस समय वो कई वर्ण में बटा हुआ था। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। वो कई सारा वर्ण में बटा हुआ था और हर वर्ण का अपना अपना रूल होता था जिसको उसको फॉलो करना पड़ता था। इसलिए यहाँ पर जब उसमें चेंजेस आया, सोशल चेंजेस, तो वो हर वर्ण पे उसका चेंजेस अलग अलग हुआ। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। फिर यहाँ पे दिया है द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स। दिस हायरकी बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब समाज में बदलाव आया है तो जो हाई वर्ण है आपका, हाई क्लास के जो लोग थे और लो क्लास के जो लोग थे, उसके बीच जो डिफरेंस है ना, यानी कि रिच और पुअर के बीच जो डिफरेंस है वो बढ़ा है। यानी कि रिच जो है और ज़्यादा रिच हो गए। ठीक है, रिच क्या हो गए? वो और ज़्यादा रिच हो गए और पुअर जो है
वो और ज़्यादा पुअर हो गए। तो ये आपका हुआ है जब समाज में बदलाव आया है। अंडर द दिल्ली सुल्तान एंड मुगल, दिल्ली सुल्तान और मुगल के समय जो है आपका ये जो हायरकी है रिच और पुअर का ये और ज़्यादा बढ़ा है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ लिखा गया बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज, यानी कि बड़े शहरों से अलग, है ना, सिटीज से अलग हमारा एक सोसाइटी उस समय हमारे कंट्री के अंदर हुआ करता था जिसका नाम दिया गया ट्राइबल सोसाइटीज़। बियॉन्ड मतलब अलग होता है, परे होता है, ठीक है, यानी कि बिग सिटीज से अलग जो हमारा एक सोसाइटी उस समय हुआ करता जिसको यहाँ पे ट्राइबल सोसाइटीज़ कहा गया है। तो ये क्या होता था, ट्राइबल कहते किसको थे, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। देयर वेयर हाउएवर अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल, तो लिखा गया है उस समय जो है कुछ अलग तरह के सोसाइटीज़ भी यहाँ पर होते थे कंट्री के अंदर जो वर्ण के नियम से अलग था ये, ठीक है, ये आपका कोई नियम फॉलो नहीं करता था वर्ण का नियम। मैनी सोसाइटीज इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स, तो लिखा है बहुत सारे ऐसे भी सोसाइटीज उस समय थे हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, सब कॉन्टिनेंट मीन्स कि इंडिया के अंदर, डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल एंड रिचुअल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए जो सोशल रूल्स और रिचुअल्स है उसको वो लोग फॉलो नहीं करता था, ठीक है, सामाजिक जो नियम है रिचुअल्स आपका हो गया उसको वो फॉलो नहीं करता था। नोर वेयर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, और ये लोग जो है आपका अलग अलग वर्ण में डिवाइडेड भी नहीं था, अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड भी नहीं था। सच सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स, और वैसे सोसाइटीज़ को यहाँ पे ट्राइब्स कहा जाता था, ठीक है। तो ट्राइब्स क्या होता था, तो हमारे कंट्री के अंदर जो हमारा मेडिवल पीरियड में बहुत सारा सोसाइटीज़ जो है हमारे कंट्री के अंदर जो सोशल रूल्स और रिचुअल जो ब्राह्मण के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड था उसको ये लोग फॉलो नहीं करता था, ठीक है, और ये लोग जो है अलग अलग क्लासेस में डिवाइड भी नहीं था। ऐसे ही सोसाइटीज़ को क्या कहा जाता था, ट्राइब्स कहा जाता था, ठीक है। तो ये ट्राइब्स का यहाँ पे डिफाइन है, इसको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वेयर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड, तो हर ट्राइब का जो मेंबर होता था, जो सदस्य होता था वो यूनाइटेड होता था। मान लेते हैं एक कोई एरिया है, इसके अंदर जितना भी ट्राइब रह रहा है ना, वो सारा क्या होता था, यूनाइटेड है। किसके द्वारा यूनाइटेड है, बाय किनशिप बॉन्ड्स, है ना, किनशिप मतलब क्या, इक्वालिटी, यानी कि इसके बीच समानता होता था, यानी कुछ बातों में को लेकर ये लोग एक समान है और इसी बॉन्ड से ये लोग जो है आपका सारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके बीच ऐसा माना जाता था कि एक ब्लड रिलेशनशिप है, यानी कि ये लोग एक ही जो है पूर्वज के लोग संतान है, सब एक ही है, एक ही फैमिली के मेंबर है। तो इस तरीके से एक जो ट्राइब का जो ग्रुप होता था वो एक बॉन्ड के थ्रू जो है यूनाइटेड होता था, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो ज़्यादातर जो ट्राइब थे वो अपना लाइवलीहुड कहाँ से पाते थे, तो एग्रीकल्चर से, ठीक है, उसका जो जीवन यापन जो डिपेंडेंट था वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड था। अदर्स वेयर हंटर गेदरर्स और हडर्स, और कुछ ट्राइबल्स जो थे वो हंटर गेदरर्स भी होते थे और हडर्स भी होते थे। हंटर गेदरर आप जान रहे हैं, ठीक है, शिकार वगैरह करता था ये लोग, जंगल का जो सब्सटेंस है उसको इकट्ठा करता था, और हडर्स का मतलब होता है जो कि जानवर को चराने वाला। मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड दिस एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड। मोस्ट ऑफन का मतलब हो गया ज़्यादातर समय, है ना, ऐसा देखा जाता था कि ये लोग ये सारा एक्टिविटीज़ को कंबाइन करता था। कंबाइन का मतलब एग्रीकल्चर भी कर लिया, हंटर गेदरर भी बन जाता था, हडर्स भी होता था, है ना। तो टू मेक फुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया, तो जिस एरिया में वो रहता था उसका नेचुरल रिसोर्स का फुल यूज वो लोग करता था। फुल यूज कैसे करता था, तो आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर भी करता था, हर्डिंग भी करता था, सारा चीज़ यहाँ पे वो लोग करता था। सम ट्राइब्स वेयर नॉमेडिक, तो कुछ ट्राइब्स उस समय नॉमेडिक होते थे। तो नॉमेडिक किसको बोला जाता है, जो एक जगह टिक के नहीं रहता है, वो जगह जगह घूमते रहता है। तो आप लोग कभी देखे भी होंगे कहीं पे टेंट लगा के कुछ ट्राइब्स लोग रहते हैं, फिर 1 महीना या 15 दिन के बाद वो फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहाँ रहने लगते हैं। तो इस तरीके से वो लोग को नॉमेडिक बोला जाता है। तो सम ट्राइब्स वेयर नॉमेडिक, तो उस समय भी कुछ ट्राइब्स जो होते थे वो नॉमेडिक होते थे। एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक प्लेस से दूसरे जगह क्या करते थे, मूव करते रहते थे, है ना। ट्राइब्स हु मूव वन प्लेस टू अनदर, है ना, आर कॉल्ड नॉमेडिक। तो नॉमेडिक हम लोग बोलते हैं जो ट्राइब एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मूव करता है। अब यहाँ पे दिया अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड पेस्चर जॉइंटली, तो एक ट्राइबल जो ग्रुप होता था, कोई भी मानो एक ट्राइब है, तो उसका जो लैंड होता था आपका और जो पेस्चर होता था, पेस्चर का मतलब जानवर को चराने का जो भूमि होता है, जो चारागाह जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको वो लोग ज्वाइंटली यहाँ पे कंट्रोल करता था। मतलब वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता था, एक मेंबर का नहीं होता था, बल्कि पूरा ट्राइबल ग्रुप का होगा ये जो लैंड है। एंड डिवाइडेड देम अमॉन्ग्स्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन रूल, और वो लोग अपने नियम के अकॉर्डिंग जो है इसको डिवाइड कर देता था, वहाँ जितना भी परिवार है उसमें वो डिवाइड कर देता था, ठीक है। ये सारा
बिलोंग करता था पूरा ट्राइबल कम्युनिटी से, और उसको डिवाइड किया जाता था आपका किसके अकॉर्डिंग, तो उसका जितना हाउस होल्ड है उसमें मेंबर वगैरह क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया जाता था। मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो हमारे सब कॉन्टिनेंट के है ना अलग अलग पार्ट में जो है अलग बहुत सारे बड़े बड़े ट्राइब्स जो है वो थ्राइव करते थे, मतलब निवास करते थे, रहते थे। दे यूजली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच, तो वे आमतौर पर जो है कहाँ रहते थे, तो फॉरेस्ट में रहते थे, हिल्स हो गया, डेजर्ट हो गया, और वैसे वैसे जगहों पे रहते थे जहाँ पे पहुँचना क्या होता था, डिफिकल्ट होता था। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़, तो कभी कभी यहाँ पे क्या होता था, ये लोग का झगड़ा हो जाता था किससे, तो जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ है, यानी कि जो ब्राह्मण के ज़रा जो डिवाइडेड सोसाइटीज़ है जो कि उससे ज़्यादा पावरफुल है आपका ट्राइब से, तो उनसे ये लोग का कभी कभी क्लैश हो जाता था। इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर, तो कई तरीक़ों से उन लोगों ने क्या किया, अपना ट्राइब्स जो है अपना फ्रीडम को वो लोग रिटेन रखा, और अपना जो भी कल्चर वगैरह है उसको वो लोग ने प्रिजर्व किया, ठीक है, यानी कि उससे मिले नहीं। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स, लेकिन यहाँ पे लिखा है जो कास्ट बेस्ड जो सोसाइटीज़ था और जो ट्राइबल सोसाइटीज़ था वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी थे, है ना, फॉर देयर डाइवर्स नीड, अपना अलग अलग ज़रूरत के लिए। दिस रिलेशनशिप, और इसी रिलेशनशिप जो है ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉल्ड बोथ सोसाइटीज चेंज, तो ये जो रिलेशनशिप दोनों में था एक दूसरे का जो ज़रूरत है, इसके अलावा दोनों में जो कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी हो जाता था, झगड़ा भी हो जाता था, तो जिसके कारण से धीरे धीरे जो आपका लिखा है कॉल्ड बोथ सोसाइटीज टू चेंज, दोनों सोसाइटीज़ में कुछ बदलाव आया, जैसे कुछ ट्राइबल्स का यहाँ पर जो होगा जो गुण होगा वो आ जाएगा आपका कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ में, कुछ कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ का जो गुण होगा वो ट्राइबल्स में आ जाएगा, जब एक दूसरे के वो लोग रिलेशनशिप में आएंगे, उसके नज़दीक होंगे। तो उसके बाद यहाँ पे दिया है हु वेयर ट्राइबल पीपल, ट्राइबल पीपल कौन होते थे, तो कंटेम्प्रोरी हिस्टोरियंस, तो कंटेम्प्रोरी का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समकालीन। समकालीन का मतलब तो जिस समय का हम लोग बात कर रहे हैं, जिस टाइम पीरियड का, उस समय के जो हिस्टोरियन होते थे, ठीक है, वो कंटेम्प्रोरी हिस्टोरियंस हो गए, यानी उस समय के इतिहासकार, मेडिवल पीरियड के। तो कंटेम्प्रोरी हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स गिव वेरी स्केंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स, यानी उस समय के जो हिस्टोरियंस थे या उस समय के जो ट्रैवलर्स थे, अलग अलग कंट्री से ट्रैवलर आते थे हमारे कंट्री में और यहाँ का हिस्ट्री के बारे में वो लोग लिखते थे, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे लिखा हुआ है गिव वेरी स्केंटी, तो बहुत कम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो लोग ट्राइब के बारे में देते हैं। स्केंटी मतलब होता है बहुत कम, यानी कि ना के बराबर, तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन जो है ट्राइब्स के बारे में हम लोगों को मिल पाता है, उस समय के हिस्टोरियंस के द्वारा ज़्यादा लिखा नहीं गया है ट्राइब्स के बारे में। a few exceptions apart, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, यानी कुछ ऐसे भी रिटन रिकॉर्ड मिले हैं जो कि ट्राइबल के बारे में हैं। a few exceptions apart, यानी कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर यहाँ पर जो है ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड, ट्राइबल पीपल जो है खुद का रिटन रिकॉर्ड भी नहीं रखते थे, है ना। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम एंड ओरल ट्रेडिशन, लेकिन वो लोग अपना जो कस्टम्स है यानी कि जो रीति रिवाज है उसको वो लोग प्रिजर्व रखते थे, और ओरल ट्रेडिशंस जो है आपका, यानी कि उसका जो भी रीति रिवाज होगा वो ओरली जो होगा वो ट्रांसफ़र होता था, यानी कि कोई बुजुर्ग है तो वो अपने बच्चे को जो है उसको ट्रेडिशंस को बताता था, फिर वो अपने बच्चे को बताएगा, इस तरीके से वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हुआ करता था। तो यहाँ दिया गया है दीज वेयर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन, तो वो अपना जो भी कस्टम्स है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करते थे, लेकिन ओरली। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्ट्री, तो आज के जो हिस्टोरियंस है वो उसी ओरल ट्रेडिशंस का मदद लेके जो है वो उसके हिस्ट्रीज को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखने का कोशिश यहाँ पे किया जा रहा है। आगे फिर देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ दिया गया ट्राइबल पीपल वेयर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो ट्राइबल पीपल जो है हमारे इंडिया के लगभग हर जो है आपका रीजन में वो पाए जाते थे। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, तो जो ट्राइबल पीपल का जो एरिया रहा है यानी कि जहाँ वो पाए जा रहे हैं और उसका जो प्रभाव रहा है, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव यानी कि वर्चस्व जो है, शक्ति जो है, वो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में अलग अलग रहा है, यानी कुछ पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ ट्राइबल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम में वो जो है पावरफुल नहीं थे, तो इस तरीके से अलग अलग टाइम में अलग अलग जो ट्राइब्स है वो क्या हो गए, इन्फ्लुएंशियल यहाँ पे हो गए थे। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटोरीज, तो कुछ ट्राइब्स थे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और वो बहुत बड़े टेरिटोरी को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। इन पंजाब, जैसे कि पंजाब में यहाँ पे दिया है खोखर ट्राइब, है ना, ये ट्राइब का नाम है खोखर। खोखर ट्राइब वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी, तो 13th और
14th सेंचुरी के टाइम में जो है पंजाब में कौन सा ट्राइब जो था वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गया था, उसका नाम है खोखर ट्राइब। तो खोखर ट्राइब जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल हो गए थे पंजाब में। कब? तो 13th और 14th सेंचुरी के टाइम में। उसके बाद यहाँ पे लिखा है लेटर द गखर बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। तो बाद में वहाँ पे गखर ट्राइब जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गया, है ना। देयर चीफ कमल खान गखर, तो ये गखर ट्राइब का ही सरदार था, चीफ था, जिसका नाम था कमल खान गखर। वाज मेड अ नोबेल बाय इम्पेरर अकबर, जिसको इम्पेरर अकबर ने जो है अपने दरबार में नोबेल बनाया था, मंत्री बनाया था। इन मुल्तान एंड सिंध, अब यहाँ पे जगह है मुल्तान और सिंध, ठीक है, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में जगह है। द लंघाज एंड अरगुन डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वेर सबड्यूड बाय द मुगल्स। तो यहाँ पे मुल्तान और सिंध में लिखा हुआ है लंघाज ट्राइब और अरगुन ट्राइब जो है यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव रीजन जो है, बहुत बड़ा एरिया जो है, बहुत बड़ा क्षेत्र जो है, उसको वो लोग क्या करते थे? डोमिनेट करते थे, यानी उस पर उस लोग का अधिकार था। बिफोर दे वेयर सबड्यूड, लेकिन बाद में मुगल के द्वारा उसको सबड्यूड कर दिया गया, मतलब अपने अधीन कर लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया द बालोचिस्ट वेयर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट में क्या है? बालोची ट्राइब जो थे वो एक इंपॉर्टेंट ट्राइब थे, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हुए हैं मेडिवल टाइम में। तो हम लोग नॉर्थ वेस्ट देख लेते हैं कहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे ये क्या है मैप में जो होगा, ये ईस्ट होता है हम लोगों का, जिधर राइट साइड ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड हमारा वेस्ट होगा, और ये ऊपर हम लोगों का नॉर्थ है और नीचे साउथ है। तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा हो गया? तो ये सारा नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे देखिए अरगुन है, लंघाज है ना, घक्कर ट्राइब है, खोखर ट्राइब, ये सब जो है यहाँ पे वो यहाँ पे पावरफुल थे, ठीक है। उसके बाद लिखा है दे वेर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लेंस अंडर डिफरेंट चीफ्स। तो ये जो हमारा ट्राइब है बालूचिस्ट ट्राइब, वो अपना अलग अलग क्लेंस में बटा हुआ था, अलग अलग चीफ के अंडर जो है। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द सेपर्ड ट्राइब ऑफ गद्दीज। तो वेस्टर्न हिमालय में यहाँ पे लिखा हुआ एक ट्राइब रहता था जो कि सेपर्ड हुआ करता, सेपर्ड ट्राइब था ये लोग। सेपर्ड मतलब भेड़ चराने वाले को सेपर्ड बोलते हैं, है ना। जिस ट्राइब का नाम क्या है? गद्दीज। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू वॉज इंटायरली डोमिनेटेड बाई ट्राइब्स। तो हमारा जो डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न की इस साइड होगा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो होगा वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्राइब्स के द्वारा जो है डोमिनेटेड था, यानी कि बहुत सारा ट्राइब्स यहाँ पर जो है वो रहते थे, पावरफुल थे, जैसे कि नागाज ट्राइब है, ओम्स ट्राइब है, और भी बहुत सारा ट्राइब यहाँ पर रहते थे। जैसे यहाँ पे मैप पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो मैप पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है ओम्स ट्राइब यहाँ पे है, नागाज ट्राइब है ना, तो ये सारा ट्राइब खासी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लोग पावरफुल थे। तो लगभग इंडिया के हर पार्ट में जो है ट्राइब्स लोग रहते थे। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड चेरो शिवडॉम्स हैड इमर्ज बाय द 12th सेंचुरी। तो हमारे बिहार और झारखंड के कुछ मतलब जो एरियाज़ में चेरो ट्राइब यहाँ पर जो है, चेरो शिवडॉम जो है इमर्ज हुए बाय द 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी तक, बाय मतलब तक होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है राजा मान सिंह अकबर्स फेमस जनरल अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरो इन 1591। तो राजा मान सिंह यहाँ पर लिखा है, जो कि अकबर का एक फेमस क्या था? जनरल था, सेनापति था। उसने यहाँ पे चेरो ट्राइब पे क्या किया? अटैक किया और उसको हराया है। कब? 1591 में। तो चेरो ट्राइब कहाँ का था? ये बिहार और झारखंड का ट्राइब था, जो कि ज़्यादा पावरफुल था, यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल था। और इसको कौन हराया है? तो अकबर का सेनापति जिसका नाम मान सिंह था, उसको 1591 में जो है हराया है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम। उससे यहाँ पर लिखा है कि बहुत ज़्यादा संख्या में बूटी को जो है वहाँ से उससे लिया गया। बट दे वेर नॉट इंटायरली सबड्यूड। लेकिन ये चेरो ट्राइब पूरी तरीके से सबड्यूड नहीं हुए, है ना, यहाँ पे उसके अधीन नहीं हुए थे अकबर के। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी चेरो फोर्ट्रेस एंड सब्जुगेटेड द ट्राइब। औरंगजेब के समय यहाँ पे लिखा हुआ है मुगल फोर्सेस के द्वारा बहुत सारा चेरो का जो फोर्ट्रेस यानी किला जो है उसको यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया एंड सब्जुगेट द ट्राइब। और ट्राइब को क्या कर दिया गया? सब्जुगेट कर लिया गया, अपने अधीन कर लिया गया। The Mundas and Santhal were among the other important tribes that lived in this region and also in Odisha and Bengal. तो यहाँ पे मुंडा ट्राइब है, संथाल ट्राइब है, ये भी हमारा बिहार झारखंड में रहने वाले जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब थे, है ना, और ये लोग उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। आगे यहाँ पे दिया गया है द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वेयर होम टू कोलीज। तो महाराष्ट्र जो यहाँ पर है, कर्नाटका जो है आपका, ये कोलीज ट्राइब का क्या होता था? यहाँ पे होम था। कोलीज ट्राइब यहाँ पे रहते थे, बेराड्स है, और भी न्यूमरस अदर्स ट्राइब्स यहाँ पे रहते थे महाराष्ट्र और कर्नाटका में, ठीक है। तो कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात। तो कोली ट्राइब यहाँ पे लिखा है गुजरात के भी कुछ एरिया में ये लोग रहते थे। फर्दर साउथ देयर वेयर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागाज, वेटर्स, मारवाड़्स एंड मैनी अदर्स। और यहाँ पे हमारे इंडिया के साउथ एरिया में लिखा हुआ है, तो बहुत सारे ट्राइब्स यहाँ पे जो है अलग अलग ट्राइब रहते हैं, जैसे कोरागाज है, वेटार्स है, मारवाड़्स है, और भी बहुत सारे ट्राइब्स यहाँ पे रहते थे। तो अलग अलग ट्राइब कम्युनिटी है, कौन कहाँ रहते थे ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है।
द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वाज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो भील ट्राइब यहाँ पे लिखा हुआ है जो लार्ज ट्राइब था, और हमारे इंडिया में वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में जो ये आपका पूरा फैला हुआ था। बाय द लेट 16th सेंचुरी तक मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एंड सम इवन जमींदार्स। तो लिखा है 16th सेंचुरी के अंत तक यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारा जो भील ट्राइब्स है वो क्या बन गया, तो सेटल्ड यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट बन गया, यानी कि वो लोग खेती बाड़ी करने लगा, और कुछ तो यहाँ तक कि जमींदार भी हो गया। मैनी भील क्लेन्स नेवरदलेस रिमेंड हंटर गेदर्स। द गोंड्स वेयर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो बहुत सारा यहाँ पे लिखा है भील क्लेन्स जो है आपका वो हंटर गेदर्स ही रहा, ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ यहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट में। इसके अलावा लिखा है द गोंड्स वेयर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे गोंड ट्राइब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाए जाते थे। तो आगे यहाँ पे दिया गया है हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। तो नोमैड्स जो होते थे, नोमैड्स का मतलब हम लोग ऊपर समझे हैं जो एक जगह टिक के नहीं रहते थे, वो मूव करते थे प्लेस टू प्लेस। और मोबाइल पीपल भी उसी को बोला जाता है, मोबाइल का मतलब भी वही होता है कि जो घूमता रहता है। तो ये लोग कैसे रहते थे उस समय, इसको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ लिखा है नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स। तो नोमैडिक जो पेस्टोरलिस्ट होते थे, पेस्टोरलिस्ट किसको बोलते हैं, तो जो जानवर को चराते हैं उसी को पेस्टोरलिस्ट बोला जाता है, एक जगह टिक के नहीं, वो घूम घूम के चराते हैं। तो नोमैडिक जो पेस्टोरलिस्ट होता है वो मूव करते थे ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, तो बहुत लंबा दूरी ये तय करते थे विद देयर एनिमल्स, किसके साथ, तो अपने एनिमल के साथ। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट। तो ये लिव करते थे किस पे, दूध पर, और भी जो पेस्टोरल प्रोडक्ट है, पेस्टोरल प्रोडक्ट का मतलब तो जो जानवर से मिलने वाला जो प्रोडक्ट है उस पे ये लोग लिव करते थे, इस पे ये लोग लिव करते थे। दे ऑल्सो एक्सचेंज ऊल, घी एक्सेट्रा विथ सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल एंड अदर प्रोडक्ट। इसके अलावा लिखा हुआ है कि जो पेस्टोरल प्रोडक्ट है जैसे कि ऊल हो गया, घी हो गया एक्सेट्रा है यहाँ पे, वो क्या करते हैं, जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट होता था उससे ये लोग क्या करते थे, चेंज कर लेते थे, और बदले में ग्रेन हो गया, क्लॉथ हो गया, यूटेंसिल्स है या अदर प्रोडक्ट जिसका ये लोग को यूज़ है वो उससे ले लेते थे, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया गया दे बॉट एंड सोल्ड दिस गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है दे बॉट एंड सोल्ड, वो खरीदते थे और बेचते थे, दिस गुड्स यानी ये सामान, एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे वो, तो ये सारा सामान को क्या करते थे, वो बेचते चलते थे। जैसे कि मतलब अपना जो एनिमल प्रोडक्ट है उसको चेंज करके वो अलग दूसरा सामान यहाँ पे ले लिए किसान वगैरह से, और फिर उसको जो है जब मूव करते तो रास्ते में वो लोग बेचते भी चले जाते थे, मतलब एक तरीके का वो लोग व्यापारी का काम भी कर लेते थे। एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स, और इस सामान को ट्रांसपोर्ट किस पे करते थे, अपने एनिमल्स पे। द बंजाराज वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेडिवल पीरियड में ट्रेडर नोमैड था जिसका नाम था बंजारा। तो ये नोमैड्स था और साथ में क्या था, ट्रेडर भी था। नोमैड्स का मतलब एक जगह टिक के रहता नहीं था, घूमता था, और साथ में वो क्या करता था, ट्रेड भी करता था, यानी कि सामान जो है किसी किसान वगैरह से खरीद लेता था, उसको दूसरी जगह जाके फिर उसको बेचता था। देयर कारवा वाज कॉल्ड तंडा। इसका जो कारवा होता था यानी ग्रुप ऑफ जो बंजाराज मेंबर होता था है ना, उसका जो कारवा चलता था उसको तंडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजाराज टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स। तो जो उस समय सुल्तान हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी में आपका मेडिवल पीरियड में, वो इस बंजारा का यूज़ करते थे ग्रेन को जो है आपका सिटी मार्केट तक पहुंचाने में, यानी किसान से लेकर उसको मार्केट तक पहुंचाने में बंजारा ट्राइब का वो लोग यूज़ करते थे। तो बंजारा किस तरह का ट्राइब था, ये ट्रेडर नोमैड्स था। Emperor Jahangir wrote in his memories that the Banjaras carried grain on their bullock from different areas and sold it in towns. तो इम्पेरर जहांगीर भी जो है आपका अपने मेमोरीज में यानी अपने बुक्स में इसका जिक्र किए हैं वो, कि जो बंजारा ट्राइब होता था मेडिवल टाइम में, वो क्या करते थे, ग्रेन्स को जो है अपने ब्लॉक्स पे लोड करके जो है कैरी करके अलग अलग एरियाज में उसको ले जाकर बेचते थे, ठीक है, टाउन्स के अलग अलग एरियाज में उसको बेचते थे। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फ्रॉम फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन। अब मिलिट्री कैंपेन के दौरान जो है वो लोग फूड ग्रेन को जो है आपका मुगल आर्मी तक भी पहुंचाते थे। विथ अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख ब्लॉक्स कैरिंग ग्रेन। तो एक बड़ा संख्या था आर्मी का मुगल टाइम में, जहाँ पे 1 लाख ब्लॉक के साथ जो है ग्रेन को बंजारा के द्वारा पहुंचाया जाता था आर्मी के पास जो है। तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा दिया गया है क्या, द बंजाराज, बंजाराज के बारे में कुछ लाइन यहाँ पे लिखा गया है। पीटर मुंडी नाम है एन इंग्लिश ट्रेडर, जो एक इंग्लिश ट्रेडर था, वो केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी हैज डिस्क्राइब द बंजारा। जो अर्ली 17th सेंचुरी में इंडिया आया था,
ठीक है, उसने बंजारा को यहाँ पे क्या किया है, डिस्क्राइब किया है बंजारा के बारे में। यहाँ लिखा है इन द मॉर्निंग वी मेट एट तंडा और बंजारा विथ 14,000 ऑक्सन। तो यहाँ पे लिखा है सुबह में हम लोग जो है एक बंजारा के तंडा से मिले। तंडा हम लोग जान रहे हैं, ग्रुप ऑफ जो बंजाराज होता है उसी को तंडा कहा जाता है, कारवा और बंजाराज। तो यहाँ पे वो मिला है विथ 14,000 ऑक्सन, जिसके साथ 14,000 क्या था, ऑक्सन था। ठीक है, बैल था। दे वेयर ऑल लेडन विद ग्रेन्स, ये सारा जो बैल है वो ग्रेन से लदा हुआ था, जैसे कि वीट एंड राइस। दीज बंजाराज कैरीज देयर हाउस होल्ड वाइफ्स एंड चिल्ड्रेन अलॉन्ग विद देम। तो ये जो बंजाराज थे वो अपने हाउस होल्ड को यानी कि वाइफ्स और चिल्ड्रेन को भी जो है अपने साथ क्या करते थे, कैरी करते थे, लेकर चलते थे। वन तंडा कंसिस्ट ऑफ मैनी फैमिलीज, तो एक जो तंडा होता था यानी कि जो कारवा होता था वो बहुत सारा फैमिलीज से बना हुआ होता था, यानी कई सारा फैमिलीज का ग्रुप होता था। देयर वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैरियर्स हु कंटिन्यूसली ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये जो बंजाराज का जो ग्रुप है उसका वे ऑफ लाइफ यहाँ पर सेम होता था, जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, ट्रेवल करते थे। दे ऑन देयर ऑक्सीजन, और ये लोग अपना ऑक्सीजन जो है ऑन करते थे। दे आर समटाइम्स हायर्ड बाय मर्चेंट, तो इन लोगों को कभी कभी मर्चेंट के द्वारा हायर भी किया जाता था अपना सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचवाने के लिए। बट मोस्ट कॉमनली, लेकिन ज़्यादातर समय जो है दे आर देमसेल्व्स मर्चेंट, ये खुद ही मर्चेंट हुआ करते थे, खुद ही जो है गांव से सामान को जो है खरीद के शहर में बेचा करते थे। दे बाय ग्रेन वेयर इट इज चीपली अवेलेबल एंड कैरी इट टू प्लेसेस वेयर इट इज डियरर। तो यहाँ पे लिखा है वो लोग ग्रेन यहाँ पे खरीदते थे वैसे जगहों से जहाँ पे वो सस्ता में अवेलेबल हो, और उसको वैसे जगहों पे जाके बेच देते थे जहाँ उसको अच्छा कीमत मिलता हो। फ्रॉम देयर दे अगेन रिलोड देयर ऑक्शन विद एनीथिंग दैट कैन बी प्रॉफिटेबली सोल्ड इन अदर प्लेसेस। फिर उस जगह पे क्या करते थे, अपने ग्रेन को बेच के कुछ ऐसा चीज़ वहाँ से खरीद लेते थे जो उसको दूसरी जगह पे जो है उसको प्रॉफिट में बेचा जा सके। इन अ तंडा देयर मे बी एज मैनी एज 6 और 700%। तो एक तंडा में लिखा हुआ है कि 600 से 700 लोग यहाँ पर हुआ करते थे। दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 6 और 7 माइल्स अ डे। तो यहाँ पे लिखा है एक दिन में जो है 6 से 7 मील जो है वो लोग चलते थे, इससे अधिक वो लोग नहीं चलते थे। एक मील जो होता है ना, एक माइल यहाँ पर जो होता है लगभग हमारा 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, they do not travel more than 6 or 7 miles a day, that too in the cool weather. After unloading their oxen they turn them free to graze as there is enough land here and no one there to forbid them. तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो कूल वेदर होता था, आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्सन, अपने ऑक्सन को अनलोड करने के बाद, उससे जो है सामान उतारने के बाद, दे टर्न देम फ्री टू ग्रेज, उसको वो लोग फ्री छोड़ दिया जाता था ऑक्सन को ग्रेज करने के लिए, और कोई भी इसको यहाँ पे रोकता नहीं था उसका चढ़ने के लिए जो है ऑक्सन को। ठीक है, तो ये हम लोग का पार्ट 1 था हिस्ट्री बुक का जो है हम लोग का चैप्टर 5 का, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो इसके बाद अपलोड होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।